हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के 12वें मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की, जिन्होंने ये नारा दिया था। जननायक के नाम से भी कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 में समस्तीपुर के पितौंजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, में हुआ। वो नाई जाति से थे, जो दलित समुदाय में आता है। 22 दिसंबर 1977 वो दिन जब बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शपथ ली। कर्पूरी से पहले भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित सीएम रह चुके थे। कर्पूरी ने बिहार में दलित और पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए, जिसके बदौलत जननायक की उपाधि उनसे जुड़ गई। उनसे जुड़े कई किस्से हैं, जिससे उनकी सादगी और गरीब लोगों से उनके जुड़ाव का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 1952 में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने तो उनका चयन यूरोप जाने वाली एक प्रतिनिधि मंडल में हुआ। कहा जाता है कि उनके पास पहनने को कोट नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से कोट उधार मांगा, जो कि फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर यूरोप गए। जब यूगोस्लाविया में वहां के प्रमुख ने उनकी फटी कोट देखी तो उन्हें एक कोट बतौर तोहफा दिया। दूसरी कहानी है, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनकी बेटी के शादी का रिश्ता रांची में लगा, मगर वो लड़का देखने भाड़े की गाड़ी से गए थे, न कि सरकारी गाड़ी से, जबकि शादी वहां नहीं हुई थी। एक और किस्सा है, 1974 में कर्पूरी ठाकुर के बेटे बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इंदिरा गांधी खुद भी उनसे मिलने गईं और उनके बेटे को इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश की, वो भी सरकारी खर्च पर, मगर कर्पूरी ठाकुर नहीं माने, इनकार कर दिया। बाद में जयप्रकाश नारायण ने कुछ व्यवस्था की और न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया गया। एक बार की बात है, जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सर में चोट लग गई, जिस पर चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी, इसको ज़रा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ने जवाब दिया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। कहा जाता है कि उनके मुख्यमंत्री काल में उनके ऊपर लोगों ने नारे लगाए, जिसमें कहा गया, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। कहा जाता है कि ये तंज इसलिए किए गए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उन्होंने इन सब बातों के इतर वही किया जो उन्हें आम लोगों के हित में करना था। जबकि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1952 से अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 बार 1984 में चुनाव हारे, फिर भी वो कभी अपने लिए एक घर तक नहीं खरीद पाए। इस बात से उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक और बात, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव यशवंत सिन्हा, जो आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने, सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोक राज की स्थापना के हिमायती थे। 17 फरवरी 1988 को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। आज भले ही उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया गया हो, मगर उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था, जिसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था। लाइव सिटीज से शादाब मलिक की रिपोर्ट। देखते रहिए हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।